हाँ, अब क्या करेंगे? हाँ, कोई टेबल खुद का खुद के साथ 2 3s इज नॉट अलाउड, 2 5s इज नॉट अलाउड, 2 2 कौन कौन सा अलाउड है? 2 2s 3 3s 4 4s, तो ये 3 3s, ओके 9, 10 में से 9 जाएगा 1, और जो यहाँ पर आता है वही लिखकर ऐड कर देते हैं, 3 + 3 6। यहाँ पे पॉइंट लगाए, क्या लगा देंगे? पॉइंट, और नेक्स्ट पेयर, अच्छा पेयरिंग करते हैं दो ये पेयर यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर सोचिए, ऑब्वियसली 1 ही आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ 2 कर देंगे, मान लीजिए यहाँ इसको छुपा लीजिए, इस 2 को इस पूरे से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1, ओके। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 1। इस 1 को मल्टीप्लाई करिए 61 से, यू विल गेट 61 एंड आंसर इज 3.1। अगर आपको और करना है तो आप एक स्टेप और कर सकते हैं, कैसे? 10 - 1 इज 9, 9 - 6 इज 3, ओके। और यहाँ पे क्या ऐड करें बताइए? 1 जो आया था उसी को ऐड कर दीजिए, तो यू विल गेट 62। नाउ नेक्स्ट पेयर आ जाएगा यहाँ पर, ओके। और ये कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स, 6 2 9, 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26, 2 6 9 जा 54, 56, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको 7 टाइम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 18, 1 7 6 जा 42, 43, ओके। 5 टाइम्स, ओके, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 12, 1 5 6 जा 30, 31, 3 1 2 5, ओके। तो ये आ गया अप्रॉक्स 6 टाइम नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 3.15 समथिंग आएगा। तो आप इसको देखिए, 4 × 3.15 करेंगे तो यू विल गेट 4 5 जा 20, 2 4 1 जा 4 + 2 6.43 जा 12, आ गया 12.6 अप्रॉक्स, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, करिए। एक और तरीका है, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है ना, ग्राफ पेपर पे लोगे, फिर स्केल से लेके मेजर कर लेना, कितना आएगा? 12.6। स्केल 15 का होता है, ग्राफ पेपर पे आ जाए, लेकिन ग्राफ पेपर इनको शो करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर शो टू 1, जहां पर 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होगा? 1 किलोमीटर। A boy walks from his classroom to the bookshop along a straight corridor towards north, okay। ये देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये ऑरिजिन बना लिया। कोई बॉय है वो अपने क्लासरूम से along a straight corridor, ठीक है, सीधे जाता है। ये ऑरिजिन पे सपोज उसका क्या है? क्लासरूम, और ये क्या है? नॉर्थ की डायरेक्शन में थोड़ी दूर पर क्या है? स्टेशनरी है, ओके। ये स्टेशनरी शॉप पे जाता है, बुक शॉप पे। He covers a distance of 20 meter in 25 seconds। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? तो आपको डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। टाइम कितना है? 25 सेकेंड, ओके। समझ लो, क्लास से निकलता है, स्टेशनरी जाता है, स्ट्रेट पाथ। आगे सुनिए, आफ्टर बाइंग अ बुक ही ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। बुक खरीद ली उसने, यहाँ पर बुक खरीदी और वापस आ जाता है, कहाँ पर? क्लास, जहां से गया था वहीं पे वापस आ जाता है। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है आने में भी, तो आने में भी 20 मीटर, और टाइम भी कितना लेता है अगेन आने में? क्या क्या पूछा गया होगा बता सकते हो? डिस्टेंस, एवरेज स्पीड पूछी गई है, और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला बताइए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 20 + 20 जाने का, 20 आने का, टोटल 40 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 25 जाने का, 25 आने का, टोटल 50 सेकेंड्स। तो आंसर विल बी 0.8। 4 को आप इससे डिवाइड लगाओगे तो 0.8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट? दिस इज एवरेज स्पीड, ओके। हाँ, आगे सुनिए, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी भाई? एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0। व्हाई?
यस, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 जाने का प्लस 20 आने का, तो साइन क्या कर देंगे? माइनस। टाइम कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25 50, तो इतना मीटर डिवाइडेड बाय इतना सेकंड, प्लस माइनस माइनस, तो 20 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा? 0/50 क्या सेकंड, तो आंसर विल बी 0। ओके, मीटर पर सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये कोई कार है, वो पॉइंट ए से सपोज चलती है। फिर से ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। A car travels 100 किलोमीटर at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? 100 किलोमीटर का। ओके, और सुनिए, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कौन सी स्पीड से जाता है? ए से बी तक। ए से बी तक जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, आप कुछ फाइंड कर सकते हो क्या? टाइम, तुरंत टाइम फाइंड करिए ए से बी तक का। तो क्या होता है बताइए फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम कहां से कहां तक का? फ्रॉम ए टू बी। क्या हो जाएगा? ए से बी तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ए से बी तक का स्पीड। क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर ऊपर चला जाएगा, और ये डिस्टेंस था, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा, तो आंसर इज 5/3 आवर। ओके, तो टाइम फ्रॉम ए टू बी इज 5/3 आवर। कोई दिक्कत है? अब सुनिए, अभी आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, आगे सुनिए। आगे बोला जा रहा है एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर क्या करता है? पहले जाता है और फिर वापस आता है। तो वापस आने की स्पीड को सपोज हम लोग किससे दिखा रहे हैं? बी से, बी से ए की तरफ। कितने से आता है? 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो बताइए आने के लिए भी डिस्टेंस कितना होगा? 100। ये आपको सोचना पड़ेगा, वो नहीं देंगे। तो आने का भी टाइम निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो आने का टाइम? बताइए। डिस्टेंस कितना? 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आने का स्पीड कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। आवर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये कैंसिल, 2 2 जा और 2 5 जा, तो टाइम फ्रॉम बी टू ए इज 5/2 आवर। अब सुनिए, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या पूछा जा रहा होगा? यस, एवरेज स्पीड। वेरी गुड। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 100 प्लस 100 200। ओके, क्या? किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ए, यहाँ पे निकाल लेते हैं। टाइम टोटल क्या हो जाएगा? 5/3 प्लस 5/2। एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 प्लस 15। हाँ, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 5 जा 15, तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 10 इज व्हाट? 25। 25/6 आवर इज द टोटल टाइम। यहाँ पे पुट करते हैं 25/6। 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये हो गया किलोमीटर और ये हो गया आवर। अब इसको कैंसिल कर सकते हो। 200 को क्या लिख सकते हो आप? 200 को 2 × 100 लिख सकते हो, क्योंकि 2 × 2 100 क्या होता है? 200। तो 200 को मैंने क्या किया? 2 × 100 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 25 का टेबल चल जाएगा आराम से। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो समझ रहे हो? आप यहाँ पे अगर उसको पॉइंट में ले आओगे तो परेशान करेगा, इसलिए मैंने पॉइंट में नहीं लेके आता हूँ। क्योंकि उन्होंने कहीं मेरे से टाइम पूछा क्या? उन्होंने क्या पूछा है मेरे से? एवरेज स्पीड।
तो एवरेज स्पीड का मैं बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पहले सॉल्व नहीं किया। ओके हाँ, तो 2 4 जा 8 और 6 8 जा 48 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। ओके यस, और अगर आप पॉइंट में लाओगे तो वो परेशान करेगा, फिर सब कुछ किस में आएगा, पॉइंट में। 48 तो आएगा बट पॉइंट में आएगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर लिया है क्या? हाँ, एक और इसमें क्वेश्चन देखिए लास्ट, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सुनिए बात, क्वेश्चन सुनिए। मेरे को पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए, तब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बताइए। नहीं, ये तो आपको पता ही है, a = v - u/t। एक्सेलरेशन का मतलब बताइए, क्या चेंज होता है किसमें, टाइम में। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कौन सा टाइम? टाइम तो बहुत कुछ होता है, टाइम तो अभी भी चल रहा है, चलता जा रहा है। कौन सा टाइम? जिस टाइम में वेलोसिटी चेंज होती है, वो वाला टाइम। टाइम तो चलता है इस यूनिवर्स में, टाइम तो चलता ही जा रहा है। हमको कौन सा टाइम चाहिए? जितने टाइम में, ध्यान दें, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो, वो टाइम चाहिए। ओके, तो टाइम टेकन फॉर चेंजिंग द, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये वाला टाइम लेना है, ये आपको पढ़ाया गया था। अब सुनिए, इधर ध्यान दीजिए जरा। ओके, ये देखिए, ये है मेरे पास एक बॉल, इसको मैं हॉरिजॉन्टली फेंकता हूँ। हॉरिजॉन्टली मतलब समझते हो, ये अर्थ के पैरेलल जाना चाहिए। ये देखो ऐसा, ये कर्व पाथ में नहीं आना चाहिए ऐसे। ये तो कर्व ऐसा मार दिया तो क्या हो गया, कर्व, और ऐसे जा रहा है ये। ठीक, तो देखिएगा जरा, हॉरिजॉन्टली मारता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ। हाँ, नीचे तो गिर गया, वो तो सबको पता है। मैंने किसी वेलोसिटी से फेंका था, इस पे टकराते ही क्या हुआ, वापस तो आया। वापस आने का क्या मतलब है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो गई क्या? तो क्या चेंज हो गया इसका, वेलोसिटी चेंज हो गई। ओके, वेलोसिटी में भी देखिए दो बातें, एक तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, दूसरा शायद उसका क्या चेंज हो गया हो, मैग्नीट्यूड। शायद वो 6 मीटर पर सेकंड से जा रही हो और टकरा के क्या हो गया हो, 4 मीटर 4 सेकंड, सॉरी 4.4 मीटर पर सेकंड। फिर से ध्यान दीजिए, 6 मीटर पर सेकंड से मैंने फेंका, ओके, और टकराई जब, तो आपने देखा ना कम हो गई ना। अगर बहुत बढ़िया वेलोसिटी होती इसी डायरेक्शन में, तब तो वो पलट के ऐसे नहीं आ जाता, चलता जाता ना। वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो गई होगी, मतलब चेंज हो गई। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए चेंज हो गई, अब 4 मीटर वेलोसिटी चेंज हो गई, ने दोनों बातें चेंज हो गई। एक तो डायरेक्शन चेंज हो गई, दूसरा मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। ओके, एक बात बताइए, कितनी देर में चेंज हुआ, ये कब चेंज हुआ? स्लो मोशन में देखिए, चेंज हुआ क्या, हुआ? हाँ, हो गया। ये जितनी देर वो इस बोर्ड के कांटेक्ट में थी, उतने टाइम, वो टाइम क्या है, बहुत छोटा है कि नहीं, 1 सेकंड से भी कम है। तो जितने टाइम के लिए इस बोर्ड के कांटेक्ट में थे, उतने टाइम में इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो कौन सा टाइम लेंगे यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी के लिए? द टाइम इन विच द बॉडी इज कांटेक्ट विद दिस बोर्ड। ओके, समझ में आ रहा है? दूसरी बात सुनिए, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर वेलोसिटी वेक्टर है, अगर जाने का साइन मैं कैसा ले रहा हूँ, पॉजिटिव, तो आने का मैं साइन कैसा लूंगा, नेगेटिव। ओके, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग पॉजिटिव साइन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड माइनस साइन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब क्वेश्चन सुन लीजिए। अ बॉल हिट्स अ वॉल, वही है सेम जैसे मैंने रबड़ लिया। अ बॉल हिट्स अ वॉल horizontally at 6 मीटर पर सेकेंड, it rebounds horizontally। देखिए, एक और हम लोग से गलती होती है, मेरी रबड़ ऐसे भाग गई थी, नहीं, ऐसे नहीं भागना है। ऐसे आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ऐसे भाग जाएगा तो हम उसके कंपोनेंट निकालते हैं। अभी ऐसे ही गई और ऐसे ही आई, जिस बात पे गई थी उसी पे हॉरिजॉन्टली, तभी तो माइनस का साइन लगा होगा। उधर चली गई तब तो कोई और डायरेक्शन ले ली। माइनस का साइन कब लगाते हैं? अगर एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर जस्ट ऐसा। ओके, इसलिए हाँ, तो बॉल जो गई, और बॉल गई 6 मीटर पर सेकेंड से। ओके,
तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। जाने का क्या ले रहे हो आप साइन पॉजिटिव है। ओके अब सुनिए हॉरिजॉन्टली वापस आती है -4। हाँ हॉरिजॉन्टली इट रिबाउंड्स हॉरिजॉन्टली 4.4 मीटर पर सेकेंड 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो साइन अपने आप कैसा ले लोगे हाँ वेलोसिटी की बात हो रही है। ओके और सुनिए द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द बॉल फॉर 0.040 सेकेंड। तो कांटेक्ट टाइम कितना है कांटेक्ट टाइम कितना है 0.040। अब समझ गए क्वेश्चन। ओके ये कांटेक्ट टाइम में ही क्या हुआ होगा इसकी वेलोसिटी में चेंज। ओके तो अब एक्सेलरेशन पूछा गया निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v minus u by t। तो व्हाट इज v? v is -4.4 माइनस सॉरी हाँ माइनस ब्रैकेट में +6 मीटर पर सेकेंड प्लस लगाओ या ना लगाओ क्योंकि माइनस तो होना ही है डिवाइडेड बाय 0.040 सेकेंड। तो इसको रब कर दो हाँ तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 6। ये भी मीटर पर सेकेंड में था यहाँ नोट कर लो ठीक है। तो ये पूरा किसमें हो गया मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.040 सेकेंड। ओके माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का तो -10.4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.040। ये पॉइंट यहाँ से गया तो यहाँ 10 लगा दिया और ये पॉइंट यहाँ से जाएगा तो क्या लगा दोगे 1000। 1 2 3 1 2 3 1 ये कट हो गया। ओके ये वाला 0 इससे कट हो गया तो क्या हो गया -104 इंटू हाँ इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 1040 डिवाइडेड बाय 4। ओके फिर से देखिए ये कैंसिल करो 2 2 4 2 5 10 और क्या हो जाएगा 2 2 4 और ये 0 2 1 2 2 2 4 1 2 6 0। आंसर कैसा आ रहा है माइनस ऊपर यूनिट क्या था मीटर पर सेकेंड और नीचे क्या है सेकेंड तो -260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ भाई माइनस में क्यों आ रहा है कब आता है माइनस में यस रिटार्डेशन का मतलब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है हाँ टकरा के कम नहीं हो जाती। ये देखिए आपके सामने तो कम हो रही है। पहले 1 सेकंड में 6 मीटर जाने की कैपेसिटी थी उसमें अब टकरा के अपनी एनर्जी कुछ क्या कर दी उसने लूज उसकी एनर्जी कुछ खत्म हो गई काइनेटिक इससे टकरा गया वो। ओके तो कितनी हो गई 4.4 मीटर पर सेकंड घटा ना इसलिए एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है नेगेटिव। ओके इस तरीके से हम करते हैं बिकॉज जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव